प्रिय भाइयों और बहनों, मैरी क्रिसमस। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन यानी प्रभु ईसा मसीह के संसार में आने का दिन, मानव मुक्ति का दिन। आज का दिन हमें उस समय की याद दिलाता है जब ईसा मसीह ने सामाजिक व्यवस्था में हाशिए पर खड़े, लाचार, बेसहारा, दुखों और तकलीफों से दबे हुए लोगों के दिलों में आशा और उमंग की नव चेतना का संचार कर दिया था। ईसा ने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईसा के इन शब्दों का संसार के करोड़ों करोड़ दबे कुचले लोगों पर जादू सा असर हुआ और उन्होंने चर्च के नेतृत्व में ईसा की शरण ले ली। हमारे अपने देश भारत में जाति व्यवस्था के भंवर में फंसे और मानवाधिकारों से वंचित करोड़ों लोगों ने ईसाईयत को अपनाया। आज ईसाईयत में उनकी जनसंख्या 70% से भी ज्यादा है। पर अफसोस कि आज ईसाईयत के अंदर उनके साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जा रहा है। चर्च नेतृत्व ईसा के संदेशों को भूलकर उसी तरह अपने व्यापार में व्यस्त हो गया है जिस तरह भले स्मार्टियन की कथा में प्राथमिकता में आए पुरोहित ने डाकुओं से लूटे पीटे गए घायल व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। देश भर में चर्च नेतृत्व स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, गिरजाघरों और अपने दूसरे व्यापारिक संस्थानों के निर्माण और संचालन में लगा हुआ है। उसे आज ये जानने की फुर्सत ही नहीं है कि क्यों ईसा की शरण में आने वाले गरीब, लाचार, दबे कुचले लोग इसमें प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। समानता और आपसी भाईचारे का संदेश देने वाली ईसाईयत में ईसा के गरीब और लाचार अनुयायियों के साथ ऐसा भेदभाव क्या ईसा सहन कर पाएंगे? इस क्रिसमस के अवसर पर भारत के चर्च नेतृत्व को आत्म मंथन और मूल्यांकन करना होगा कि विशाल संसाधनों के बावजूद ईसा के ये अनुयायी इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है। ईसा ने कहा था, तुम धरती के नमक हो, लेकिन अगर नमक बेस्वाद हो जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता, केवल बाहर घूरे पर फेंका जाता है। इस क्रिसमस पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम ईसा के संदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए उस नमक के स्वाद को बनाए रखें। तभी हम एक दूसरे से ये कहने का अधिकार पाएंगे, मैरी क्रिसमस।